एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधाबाई चर्च 369। पीढ़ियों से चला आ रहा दर्द अब यही खत्म होगा। एंसेस्ट्रल हीलिंग और पुराने फैमिली पैटर्न्स। तो आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं, ठीक है। पीढ़ियों से चला आ रहा भावनात्मक दर्द। कभी आपने सोचा है कि कुछ डर, कुछ आदतें, कुछ रिश्तों के पैटर्न्स, बार बार दोहराए जाने वाले तरीके और कुछ इमोशनल रिएक्शंस हमारे अंदर आए ही कहाँ से? कभी कभी हमें लगता है कि मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, फिर मेरे अंदर इतना डर क्यों है? मुझे रिजेक्शन, अस्वीकार किए जाने का इतना डर क्यों है? मैं रिश्तों में बार बार वही सिचुएशन क्यों दोहराती हूँ, वही स्थिति क्यों दोहराती हूँ? हो सकता है इन सवालों के पीछे सिर्फ आपकी अपनी कहानी न हो। कई बार परिवार में पीढ़ियों से चले आ रहे एक्सपीरियंस यानी अनुभव और इमोशनल पैटर्न्स, भावनात्मक पैटर्न्स भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो आज एक बहुत इम्पोर्टेंट, पावरफुल बात हम समझते हैं कि जो दर्द मेरी पीढ़ियों से चला आया उसे अब मैं आगे नहीं चलाऊंगी। यही आकर ये साइकिल, ये चक्र समाप्त होता है। मैं स्वयं को मुक्त करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि एंसेस्ट्रल ट्रॉमा आखिर होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि पीढ़ियों से चला आ रहा दर्द क्या है। जब किसी परिवार में लंबे समय तक कोई पेनफुल एक्सपीरियंस, दर्दनाक अनुभव, डर, लॉस, हानि, हिंसा, रिजेक्शन, अस्वीकार या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव रहता है, तो उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। उस परिवार में कुछ मान्यताएं और व्यवहार पीढ़ियों तक चलते रह सकते हैं। जैसे किसी पर भरोसा मत करो, अपनी फीलिंग्स, भावनाएं मत दिखाओ, सब कुछ सहना पड़ता है, घर बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाई करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, प्यार में दर्द तो होता ही है। धीरे धीरे ये बातें परिवार की एक सामान्य सोच बन सकती है और अगली पीढ़ी इन्हें बिना सवाल किए आगे ले जाती है। सेकंड, फैमिली पैटर्न्स, परिवार के पुराने पैटर्न्स। मान लीजिए किसी परिवार में कई पीढ़ियों से लोग अपनी फीलिंग्स, भावनाएं सप्रेस करते हैं, दबाते आए हैं। कोई दुखी है लेकिन बोलता नहीं, कोई हर्ट है लेकिन कहता नहीं, कोई रिलेशनशिप, रिश्ता में सुखी नहीं है, अनहैप्पी है, दुखी है, फिर भी सिर्फ इसलिए रहता है क्योंकि उसे लगता है कि यही करना चाहिए। फिर वही पैटर्न अगली पीढ़ी में भी दिखाई देता है और एक दिन कोई व्यक्ति रुक कर पूछता है, क्या मुझे भी यही कहानी दोहरानी है? यही से अवेयरनेस, जागरूकता शुरू होती है, ठीक है। थर्ड, क्या हम अपने पूर्वजों का दर्द कैरी कर सकते हैं यानी साथ लेकर चलना। मतलब ये नहीं कि हमें लिटरली अपने पूर्वजों की सारी मेमोरीज, यादें मिल जाती है, लेकिन परिवार का वातावरण, पेरेंटिंग, मान्यताएं, व्यवहार और कुछ लर्न पैटर्न्स, सीखे हुए पैटर्न्स हमारी इमोशनल लाइफ को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपको अपने अंदर कोई ऐसा पैटर्न दिखाई देता है जो बार बार रिपीट हो रहा है, दोहराया जा रहा है, तो तुरंत खुद को दोष देने के बजाय पूछिए कि ये पैटर्न मेरे अंदर आया कहाँ से? क्या ये मेरे अनुभव से आया? क्या मैंने इसे अपने परिवार से सीखा? क्या मैं इसे अब बदलना चाहती हूँ? ये सवाल बहुत पावरफुल होते हैं, ठीक है। फोर्थ, जनरेशन पर जो दर्द आया यही क्यों खत्म होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर हमें अपने अंदर कोई अनहेल्दी पैटर्न्स दिखाई देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हेल्पलेस, बेबस हैं। हम कह सकते हैं मेरे परिवार में जो हुआ वो मेरी गलती नहीं थी, लेकिन आगे मैं क्या चुनूंगी उसकी जिम्मेदारी मेरी है। यही साइकिल ब्रेकिंग यानी पुराने चक्र को तोड़ना है। अगर पहले घर में इमोशंस, भावनाएं दबाई जाती थी, तो मैं अभी फीलिंग्स को हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करना सीखूंगी, व्यक्त करना सीखूंगी। अगर पहले बाउंड्रीज यानी सीमाएं नहीं थी, तो मैं हेल्दी बाउंड्रीज बनाना सीखूंगी। अगर पहले हर बात पर डर से डिसीजन लिया जाता था, कोई निर्णय डर से लिया जाता था, तो मैं अवेयरनेस यानी जागरूकता के साथ डिसीजन लेना सीखूंगी, ठीक है। यानी मैं अपने अतीत को बदल नहीं सकती, लेकिन अपने भविष्य में वही कहानी दोहराना ज़रूरी नहीं है, ठीक है।
5th पॉइंट, मैं ये दर्द आगे नहीं ले जाऊंगी। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, ये एक कॉन्शियस चॉइस है। आप अपने आप से कह सकती है, मेरे पूर्वजों ने जो दर्द सहा है मैं उसका सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं उस दर्द को अपनी अगली पीढ़ी तक नहीं ले जाऊंगी। जो फियर, डर मेरे परिवार में चला आया मैं उसे पहचानती हूँ। जो पैटर्न्स मुझे मिला मैं उसे समझती हूँ, लेकिन अब मैं अपने लिए एक नया रास्ता चुनती हूँ। और सबसे ज़रूरी, मैं खुद को दोष नहीं देती, मैं खुद को मुक्त करने की अनुमति देती हूँ। ठीक है। 6th पॉइंट, एंसेस्ट्रल हीलिंग की शुरुआत कैसे करना है। तो सबसे पहले अवेयरनेस, जागरूकता, अपने परिवार के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है, देखना है। क्या आपके परिवार में बार बार एक जैसे रिलेशनशिप प्रॉब्लम, रिश्तों में समस्याएं हुई है? क्या एंगर यानी गुस्सा, डर, फियर, साइलेंस, चुप्पी, अबंडनमेंट, छोड़ दिए जाने का डर या इमोशनल सेपरेशन, भावनाओं को दबाना बार बार दिखाई देता है? फिर दूसरा स्टेप, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना, खुद से कहना है, हाँ मेरे परिवार में कुछ दर्द रहा होगा, मैं उसे नकार नहीं रही, लेकिन मैं उसे आगे बढ़ाना भी नहीं चाहती। तीसरा है ब्रेकिंग द पैटर्न्स, पैटर्न को तोड़ना। जहाँ पहले आप रिएक्ट करती थी, तुरंत रिएक्ट करती थी, प्रतिक्रिया देती थी, वहाँ रुकना सीखिए। जहाँ पहले आप खुद को खो देती थी, वहाँ बाउंड्रीज बनाइए। जहाँ पहले आप अपनी फीलिंग्स दबाती थी, वहाँ हेल्दी कम्युनिकेशन सीखिए। और अगर कोई ट्रॉमा बहुत ज़्यादा गहरा है तो कोई थेरेपिस्ट या क्वालिफाइड प्रोफेशनल की मदद लेना भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हीलिंग का मतलब सब कुछ अकेले ही ठीक करना नहीं है। ठीक है। 7th पॉइंट, एक छोटा हीलिंग स्टेटमेंट। अब अगर आप चाहे तो ये बोल सकते हैं, जो दर्द मेरी पीढ़ियों से चला आया उसे अब मैं नहीं बढ़ाऊंगी। मैं अपने परिवार के अतीत का सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं अभी वही कहानी दोहराने के लिए बाध्य नहीं हूँ। जो डर, फियर मेरा नहीं है, मैं उसे पहचानती हूँ। जो पैटर्न मुझे नुकसान पहुँचाता है मैं उसे बदलना चुनती हूँ। मैं अपने लिए एक नया इमोशनल पैटर्न बनाती हूँ। मैं अपने अतीत को स्वीकार करती हूँ, अपने वर्तमान को चुनती हूँ और अपने भविष्य को अलग बनाने की अनुमति देती हूँ। ये दर्द मेरे साथ आगे नहीं जाएगा, ये साइकिल, ये चक्र यही खत्म होता है, यही समाप्त होता है। मैं स्वयं को मुक्त करती हूँ। ठीक है। तो एंसेस्ट्रल हीलिंग, पीढ़ियों से चले आ रहे दर्द पर हीलिंग का मतलब अपने पूर्वजों को दोष देना नहीं है। इसका मतलब है कि मेरे परिवार में जो हुआ वो मेरी पूरी पहचान नहीं है। मैं उस कहानी से सीख सकती हूँ, मैं उसका सम्मान कर सकती हूँ, लेकिन मुझे वही कहानी दोहरानी ज़रूरी नहीं है। और शायद आपकी हीलिंग की सबसे खूबसूरत बात यही है, आपके बाद आने वाली पीढ़ी को वो दर्द उठाना न पड़े जो आपने समझकर और बदल कर यही रोक दिया। तो याद रखना है कि जो दर्द पीढ़ियों से चला आया वो मेरे साथ आगे नहीं जाएगा, यही समाप्त होता है। मैं स्वयं को मुक्त करती हूँ। यानी कि मेरे पूर्वजों का दर्द मेरी पहचान नहीं है। मैं पुराने घाव को सम्मान के साथ छोड़ रही हूँ और अपने लिए एक नई, शांत और स्वस्थ पीढ़ी की शुरुआत करती हूँ। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू एवरीवन।